मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम ग्रुप थ्योरी की प्रूव करने जा रहा हूं, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। और वही थ्योरम क्या है? स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि समकालिता पर मूलभूत प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। हिंदी मीडियम में ऐसे पूछी जाती है, इंग्लिश मीडियम में स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसको भी लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते हैं तो देखते देखते ही ये थ्योरम आपसे तैयार हो जाएगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि हम मान लेते हैं कि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं। अपनी सुविधा के लिए दोनों की ऑपरेशन अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पे जी और जी डैश के बाइनरी ऑपरेशन सेम लेते हैं। और तो जी और जी डैश दोनों मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं और जी से जी डैश के बीच में एक मैपिंग है। ए बी इस प्रकार के इसके एलिमेंट हैं, इसके एफ ए एफ बी। तो यहाँ पे जी से जी डैश के बीच में जो मैपिंग एफ है वे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। यह मैपिंग एफ क्या है? ऑनटू भी है, अर्थात कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। और ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है। जी के दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, और ए और बी के बीच में जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके मैपिंग एफ ऑपरेट करते हैं। तो जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती है, तब इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म। ये मैपिंग एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑनटू भी है। ऑनटू का मतलब ये है कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। तो जो मैपिंग वन ऑनटू दोनों होती है उसको ऑनटू होमोमॉर्फिज्म ऑनटू होती है और होमोमॉर्फिज्म होती है, उसको हम ऑनटू होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जब जी और जी डैश के बीच में मैपिंग ऑनटू होमोमॉर्फिज्म होती है, ऐसी कंडीशन में जी डैश को कहते हैं जी का होमोमॉर्फिक इमेज। क्या कहते हैं? जी डैश को होमोमॉर्फिक इमेज। और ये भी हम कल फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ये प्रूव कर चुके हैं कि जी क्या होता है? नॉर्मल जी का जो या जी से जी डैश के बीच में यदि मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म है तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, क्या कहलाता है? एफ का कर्नल, जिसको लिखते हैं कर्नल ऑफ एफ। और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ए बिलोंगिंग जी सच दैट ए में यदि हम एफ लगा दें तो क्या आ जाए? ई डैश है, जहाँ ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यदि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हों और एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हो, तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो एफ का कर्नल कहलाता है। इसको कर्नल ऑफ एफ अथवा के से डिनोट करते हैं। ठीक है, द के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बिलोंगिंग जी सच दैट ए में एफ लगाएंगे तो ई डैश आएगा, जहाँ ई डैश क्या होगा? जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो कर्नल ऑफ एफ जो होता है वे ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप। ये जब नॉर्मल सबग्रुप हुआ तो ये भी जानते हो कि जी ग्रुप हो और एन उसका नॉर्मल सबग्रुप हो तो जी अपॉन एन क्या कहलाता है? कोशिएंट ग्रुप। तो नॉर्मल सबग्रुप का काम यहाँ कौन कर रहा है? कर्नल। तो जी ग्रुप है और यहाँ पे जी अपॉन के क्या हो गया? एक कोशिएंट ग्रुप हो गया। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? जैसे जी अपॉन एन के एलिमेंट होते हैं यानी ए सच दैट ए बिलोंगिंग जी। ठीक है, और यहाँ पे जी अपॉन के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? के ए सच दैट ए बिलोंगिंग जी, इस टाइप के होंगे। और के क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमको ये फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? किसी ग्रुप जी का ईच होमोमॉर्फिक इमेज, ये क्या होगा? जी से जी डैश के बीच में यदि मैपिंग या होमोमॉर्फिज्म है तो जी डैश कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। जी के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो जी का कोई कोशिएंट ग्रुप क्या बना लिए? जी अपॉन के। तो होमोमॉर्फिक इमेज और कोशिएंट ग्रुप, अब दो ग्रुप यहाँ काम करेंगे। एक होमोमॉर्फिक इमेज जिसको हम जी डैश कहते हैं और एक जी का कोशिएंट ग्रुप जिसको हम जी अपॉन के को काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे
होमोमॉर्फिक इमेज जी अपान के। अब ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है वे जी अपान को जी के कोशियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जी अपान के से जी डैश के बीच एक मैपिंग डिफाइंड करके उस मैपिंग को हम आइसोमॉर्फिज्म में प्रूव कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये जी डैश क्या होगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी अपान के। और यही हमें प्रूव भी करना है कि जी का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जो यहाँ जी डैश है वे जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो आइसोमॉर्फिक होगा तभी जब जी अपान के और जी डैश के बीच एक मैपिंग को डिफाइंड करके उस मैपिंग को हम प्रूव कर दें कि वे क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। यानी आइसोमॉर्फिज्म, यानी आइसोमॉर्फिज्म कब होती है कोई मैपिंग, जब वह होमोमॉर्फिज्म हो और 1-1 हो और ऑन-टू हो। तो जी अपान के से जी डैश के बीच में मैपिंग डिफाइंड करके उस मैपिंग को यदि हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने में कामयाब हो गए तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो जी डैश है जी अपान के आइसोमॉर्फिक है। और जब जी अपान के से जी डैश में कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म में हो जाती है तब हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से कि जी अपान के क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी जी डैश के। यही हमें प्रूव भी करना है कि किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी कोशियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये क्या होमोमॉर्फिक इमेज है, क्यों, क्योंकि जी से जी डैश के बीच में ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म है। तो जब जी से जी डैश के बीच में ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म है तो जी डैश क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज है। और जी अपान के से जी डैश के बीच में मैपिंग डिफाइंड करके यदि उसको आइसोमॉर्फिज्म में प्रूव कर देते हैं तो जी डैश क्या होगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी अपान के। यही हमें प्रूव भी करना है। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, या होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ते हैं। तो किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप जी, ग्रुप ऑफ जी। तो मान लेते हैं कि जी डॉट और जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं। एफ जी से जी डैश में ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म है। देन वी नो दैट एफ का कर्नल ऑफ एफ या के जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जी अपान के जी का एक क्वेश्चन ग्रुप है, इसलिए वी हैव टू प्रूव दैट जी अपान की आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, हमें प्रूव करना है। तो जी के एलिमेंट ए बी हैं तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, एफ बी टाइप के, क्योंकि यहाँ पे जी से जी डैश के बीच में जो मैपिंग है वे क्या है, ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज है वह जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। तो ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, माना एक मैपिंग डिफाइंड करते हैं किसके किसके बीच, क्वेश्चन ग्रुप और जी डैश के बीच। तो माना वह मैपिंग क्या है, फाई जी अपान के से जी डैश में एक मैपिंग है जो निम्नानुसार डिफाइंड है। तो जी अपान के एलिमेंट के ए के बी के सी टाइप का होगा। तो के ए एलिमेंट में यदि फाई लगाते हैं तो जी डैश का एलिमेंट आएगा। जी डैश के एलिमेंट सब क्या है, एफ ए एफ बी एफ सी टाइप का है, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज है। जी के किसी एलिमेंट में एफ लगाने से जी डैश के एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। तो जी डैश के एलिमेंट सभी किस टाइप के होंगे, एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी ऐसे टाइप के होंगे। तो यहाँ पे के ए और जी अपान के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, के ए के बी के सी, क्योंकि ये क्वोशिएंट ग्रुप है। तो क्वोशिएंट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वे सब राइट क्वोशिएंट होते हैं। तो यहाँ की नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जी में के जितने राइट क्वोशिएंट का कलेक्शन होगा, जितने राइट क्वोशिएंट का कलेक्शन बनेंगे जो डिफरेंट टाइप के, उन सभी राइट क्वोशिएंट का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशिएंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव ग्रुप होता है, जिसको हम क्वोशिएंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जी अपान के क्वोशिएंट ग्रुप है तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, सभी क्वोशिएंट होंगे, राइट क्वोशिएंट होंगे। तो यहाँ पे के एक राइट क्वोशिएंट है, इसमें फाई लगाते हैं तो एफ ए एलिमेंट आता है, जबकि एफ ए जी डैश का एलिमेंट है। इस प्रकार से मैपिंग फाई को डिफाइंड करते हैं हम। जिस मैपिंग को हम अपने से डिफाइंड करते हैं तो इसको ये दिखाते हैं कि हमारा मैपिंग डिफाइंड होने लायक है कि नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। तो यहाँ पहले फाई क्या दिखाएंगे, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं, जैसे 1-1 दिखाते हैं, 1-1 का उल्टा दिखा दो, वही है वेल डिफाइंड। ठीक है। तो 1-1 में क्या किया करते हैं कि दो एलिमेंट का इमेज बराबर मान कर चलते हैं तो प्री इमेज बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ प्री इमेज बराबर लेकर चलेंगे तो इमेज बराबर दिखा देंगे। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा फाई क्या है, वेल डिफाइंड। तब चूंकि फाई जो है, सिंस फाई जी से जी डैश में
क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। अतः एफ ए इज इक्वल टू जी डैश, जी डैश का हर एक एलिमेंट एफ ए टाइप का होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी, अगेन ए बिलोंग इन जी, तो के ए बिलोंग इन जी अपॉन के ए बिलोंग इन तक। यदि के ए बराबर के बी, यहाँ पे क्या लेकर चलते हैं, प्री इमेज बराबर लेकर चलते हैं, तक इमेज बराबर प्रूव करते हैं वेल डिफाइंड में। तो जब ए के इज इक्वल टू के बी है तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन के कैसे लिख दिए, जो कि के नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा। जब सब ग्रुप के थ्योरम पढ़ चुके हो कि एच ए इज इक्वल टू एच बी, तो एच ए बी इनवर्स बिलोंग इन के, ए बी इनवर्स बिलोंग इन के। यदि एच ए इज इक्वल टू एच बी, एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, ये सब ग्रुप की एक थ्योरम है। तो यहाँ पे के, जब के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा। तो के ए इज इक्वल टू के बी होने पर ए बी इनवर्स बिलोंग इन के। तो जब ए बी इनवर्स कर्नल का एलिमेंट है तो कर्नल में वही एलिमेंट होते हैं जिसमें एफ लगाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे ए बी इनवर्स में जब एफ लगाएंगे तो क्या आएगा, ई डैश आएगा। और एफ होमोमॉर्फिज्म भी है जी सी जी डैश में, तो यहाँ अलग अलग एफ लग जाएगा, एफ ए एफ बी का इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है। और एक थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, एफ बी का इनवर्स इज इक्वल टू एफ बी का होल इनवर्स है, तो एफ ए इंटू एफ बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है। तो एफ ए एफ बी का इनवर्स है और एफ बी का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए, तो एफ बी का इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे एफ बी का इनवर्स है, एफ बी एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है, तो यहाँ ई डैश आ गए क्योंकि दोनों एलिमेंट जी डैश के एलिमेंट हैं, क्योंकि एफ लगा हुआ है और एफ होमोमॉर्फिक इमेज है। तो एफ ए इंटू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश इंटू एफ बी। ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, एफ ए जी डैश का एलिमेंट है। तो जी डैश किसी एलिमेंट में जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ बी। तो जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो यहाँ पे एफ ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, फाई की डेफिनेशन से, फाई के ए, क्योंकि यहाँ पे के ए में फाई लगाने से क्या आ रहा है, एफ ए आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एफ ए है तो क्या लिख सकते हैं, फाई के ए, और यहाँ पे एफ बी है तो क्या लिख सकते हैं, फाई के बी। अतः फाई जी अपान के से जी डैश में क्या हुआ, वेल डिफाइंड। अब हम फाई को क्या दिखाएंगे, 1 1। तो फाई को 1 1 जिसे वेल डिफाइंड दिखाएंगे उसका उल्टा दिखा देंगे। तो फाई इज 1 1, तो माना के ए और के बी बिलोंग इन जी अपान के आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं, यानी जी अपान के दो एलिमेंट क्या हैं, के और के बी। और इस प्रकार हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी। तो हम क्या शो करेंगे, के ए इज इक्वल टू के बी दिखा लिए, तो फाई क्या होगा, 1 1। तो जब यहाँ पर फाई की डिफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। अब एफ बी के इनवर्स का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे एफ बी के इनवर्स को लिख सकते हैं, एफ बी का इनवर्स है, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं, एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ बी का होल इनवर्स है। और यहाँ पे एफ बी और एफ बी इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं और ये दोनों जी डैश के एलिमेंट हैं, तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ई डैश है। अब यहाँ पे एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ए और एफ बी का इनवर्स है तो क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश है। तो जब ए बी इनवर्स में एफ लगाने से ई डैश आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बी इनवर्स जिस एलिमेंट में एफ लगाएं तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, वह एलिमेंट किसका एलिमेंट कहलाता है, कर्नल का। तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन के, कर्नल का एलिमेंट हो गया। और ये जानते हैं कि यदि ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच तो एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन के है तो के इज इक्वल टू के बी हो गया। इस प्रकार हम क्या देखें, फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी लेकर चले तो प्रूव कर दिए के इज इक्वल टू के बी। इट मीन्स फाई इज 1 1। अब फाई इज ऑन टू, तो माना जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एफ ए है। जी डैश क्या है, जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है, तो इसके जी के किसी एलिमेंट में एफ लगाने से उसके एलिमेंट फाइंड हुए होंगे। तो यहाँ पे ए बी के एलिमेंट, जी के एलिमेंट ए बी हैं तो जी डैश के एलिमेंट एफ ए और एफ बी होंगे। तो जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट यदि हम लेंगे तो किस टाइप का रहेगा, वे एफ ए टाइप का। तो हमारा जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या है, एफ ए है। तो एफ ए के करस्पॉन्डिंग जी अपान के में एक एलिमेंट के ए का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि के ए में फाई जब लगाएंगे तब एफ ए आएगा। इसका मतलब क्या है, फाई जो हम जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एफ ए लिए थे तो उसके करस्पॉन्डिंग जी अपान के में एक एलिमेंट के ए मिल गया जिसमें फाई लगाए तब वो एलिमेंट आए जो हम माने थे। इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश का हर एक एलिमेंट जी अपान के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, अर्थात जी डैश के ईच एलिमेंट का प्री इमेज है जी अपान के में कंटेन है। अतः फाई क्या हुआ, जी अपान के से जी डैश में ऑन टू है। अतः फाई जी अपान के से जी डैश में ऑन टू है। जब ये ऑन टू है, अब क्या दिखाएंगे, फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, तो फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखा देते हैं तो फाई आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो माना के ए और के बी बिलोंग इन जी अपान के आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। मान लेते हैं जी अपान के दो एलिमेंट के और के बी हैं, और तो के ए इंटू के बी में फाई लगाते हैं, के ए इंटू के बी में फाई लगाते हैं क्योंकि जी अपान के कोशिएंट ग्रुप है और ये
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव ग्रुप होता है, जिसे हम कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। तो के और के बी जी अपॉन कोशिएंट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इसमें की बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट लगा दिए, जी अपॉन के की बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई और के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के ए बी, क्योंकि के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होगा। तो फाई यहाँ के ए बी हो गया, के ए इंटू के बी के स्थान पे। अब यहाँ पे के ए में जब फाई लगता है तो एफ ए होता है, तो के ए बी में जब फाई लगे तो एफ ए बी हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। तो यहाँ पे एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है जी से जी डैश में। तो यहाँ पे एफ ए इंटू एफ बी लिख दिए, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब एफ ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, फाई के ए, और एफ बी के स्थान पे फाई के बी बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। इट मीन्स फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब फाई जी अपॉन के से जी डैश में 1 1 ऑन2 एंड होमोमॉर्फिज्म है, तीनों प्रकार की मैपिंग है, इसलिए फाई जी अपॉन के से जी डैश में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म हुआ। और जब आइसोमॉर्फिज्म हो तो इस प्रकार ग्रुप जी का होमोमॉर्फिक, इस प्रकार ग्रुप जी का होमोमॉर्फिक जो इमेज जी डैश है वे जी के कोशिएंट ग्रुप है, जी अपॉन के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। और जब जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक हो गया तो इसका मतलब क्या है, जी अपॉन के जी डैश जब आइसोमॉर्फिक होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, जी अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है, आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है। अतः प्रमाणित हुआ किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी कोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस थ्योरम को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।